वाला नहीं है। अरे गौना में आवल बिकाई हो, गौना में आवल बिकाई हो, खिलौना नहीं लगैया। गौना में आवल बिकाई हो, खिलौना नहीं लगैया। ये आ गए मोतीलाल विश्वकर्मा, भोज की पुरवा के रहने वाले। भोज की पुरवा 101 रुपए मेला कमेटी को चंदा पार्टी को। हमारी खिलौना बड़ी अली बेली, हमारी खिलौना हमारी खिलौना बड़ी अली बेली। गौना में अकल बिक जाए हो, गौना में अकल बिक जाए हो, खिलौना नहीं लगैया। गौना में आवल बिकाई हो, खिलौना नहीं लगैया। गौना में आवल बिकाई क्यों रे बुढ़िया अंधी हो गई है, तुझे दिखाई नहीं देता? मुझे आप तक का मार के चलते हो, मुझे नहीं दिखाई हो क्यों रे बुढ़िया तुझे होश है या नहीं? क्यों रे बुढ़िया क्यों रे बुढ़िया तुझे होश है या नहीं? या कि तुझको है देता दिखाई नहीं? मारी धक्का तू चलती अगलिया बगल, चिल्लाने पर भी है तुझको सुना कर। तुझे शर्म नहीं आती है रामदादी? तुझे शर्म नहीं आती है कि बूढ़ी बाप पे हंटर चलाते हैं? ये बता, तेरे माँ बाप ने क्या यही समझ सिखाया है कि अपने बड़े बड़ा किस तरह आदर किया जाता है? नहीं, हमारे बाप और माँ मुझे सब नहीं सिखाया। अच्छा, पढ़ने जाती हो? हाँ, पढ़ने जाती हो? तुझे तो दिल में आता है कि गोली मार, लेकिन तेरी भोली सूरत में खैर कोई बात नहीं। चल पीछे, मैं बाद में बात करूंगा। बूढ़ी माँ, बेटे मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना चाहता है? पूछना ये चाहता हूँ कि ये लड़की आपको क्यों सता रही है, क्यों मार रही है? बेटा मैं अवश्य बताऊंगा, अवश्य बताऊंगा, अवश्य बताऊंगा। ये लड़की मार कर धक्का मुझे दोषी बनाती है।
माँ आप चिंता मत कीजिए, मैं सहारा दूंगा आपको। मेरी बात जरा गौर से सुनो। ए मालो इसे 500 रुपया दे रहा, जा खिलौना खरीद लेना दरबार में, और माँ भी इसकी तरफ से खता कीजिए। ठीक है बेटे, ये लो 500 रुपए तुम्हें दे रहा हूँ, जाके दूसरा खिलौना खरीद लेना माँ। और इसकी गलती के लिए मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। ठीक है बेटे, मेरा खिलौना। बूढ़ी माँ, बूढ़ी माँ आगे आओ। फूट न हुआ उनका बेचो। चिंता मत करो। ठीक है। कभी वक्त पड़े तुम्हारे ऊपर कोई भी मुसीबत पड़े तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ये डाकू सोहन सिंह तुम्हारी मदद करेगा। मेरे पास माँ तो नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे चरणों की सौगंध खाता हूँ। ठीक है, कि तुम्हारी रक्षा हमेशा करता रहूंगा। ठीक है मेरे। जाओ माँ। साले सुत्र मुर्गी औलाद, सीधे सीधे बोला करो, नहीं साले ऐसा कुंदा मारूंगा बतीसी नीचे आके गिर जाएगा। बेचारी कहते आए कहते नहीं वैसा अम्मा का। और अरे तो माँ की तरह है तो माँ कहेंगे। इनका तो एक कानूनी कर दी। तुम्हारा विचार है। अच्छा ये लो, तुम चलो वहाँ गेट पे लगे रहो। तो शिकार कर। हाँ चलो, मैं आता हूँ। ऐ देवी जी, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? कि देवी जी कुछ बोलिए, क्या है तुम्हारो देवी जी कुछ बोलिए, क्या है तुम्हारो किसकी लाडली हो? बाबूजी, मेरा नाम गीता है। तुम्हारा नाम? हाँ, और मैं महामंत्री खड़ग सिंह की बेटी हूँ। समझ गया तेरी बात को। यानी तू कंचनपुर के महामंत्री खड़ग सिंह की बेटी हो। तुम्हारा नाम गीता है, मैं समझ गया। खैर कोई बात नहीं है। अब तुम जरा देख के चला करो, ठीक है? ऐसी गलती दोबारा नहीं होना चाहिए। जाओ, तुम फौरन अपने मकान जाओ, मैं भी अपने काम से जाता हूँ। मैं अपने घर नहीं चाहता। क्यों? मैं आप तुम्हारे साथ चलूंगा। पागल हो गई क्या? साहिर बिजली बीमार हो गई, बिजली की तबीयत खराब। बिजली की तबीयत खराब है तो उसको साले दवा कराओ कि मैं मुझे सुनाने आए हो कि मैं कोई डॉक्टर हूँ? दवा नहीं कह दियो तो कहो तार काट दे जा बिजली। गीता देखो, मैं डाकू हूँ, मैं बिगड़ रहने वाला। तुम्हें वो सुख नहीं दे पाऊंगा जो तुम्हें राजमहल में मिल रहा है।
हम लोग बिघड़ में रहते हैं और न मालूम किस दिन पुलिस के हाथों मारा जाऊं। डाकुओं की कोई जिंदगी नहीं होती है, इसलिए मेरा कहना मानो, मेरे साथ मत चलो। मैं आपके साथ चलूंगा और मेरे रहते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा। अच्छा, हाँ, तुम्हारे रहते हुए हमें कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। यानी तुम मुझसे प्यार करना चाहती हो? हाँ, दिलो जान से। और क्या? कभी धोखा तो नहीं दोगी? कभी भी। कसम खिलाऊंगा, फिर सोच लो ना। ठीक, पक्का? पक्का। तो आओ, हम तुम्हारी मोहब्बत को गीता, जब से तुम्हें देखा है न मालूम क्या होता है। क्या होता है? कह दूं? कह दूं? कह दिया मास्टर। कि जब से नैना बात आगे बढ़ल, जब से नैना बात आगे बढ़ल, रोज अखियाँ लहराई इंतजार में, दिल ये घायल दीवाना तोहरा प्यार में। सूरज का जाला तोरा जैसा केहू संसार में, दिल ये घायल दीवाना। प्रिय गीता, साथ देने के लिए तुमने कसम खाया है, क्यों नहीं? लेकिन हमेशा साथ देना, ऐसा ना हो कि बीच रास्ते में तुम छोड़ के मुझे चले। कभी नहीं छोड़ूंगी, मैं 7 जन्म तक तुम्हारा साथ। सच? आओ चलते हैं, चलते हैं, चलेंगे दोनों गले मिलकर। आओ मेरे पास। कि जवानी की रेल कहीं छूट ना जाए,
इधर बैठिए। और आसन कहाँ लगाया है? अरे हरामजादे, कुर्सी लगाने की अकल नहीं, किसी घूर पे रख देता है कुर्सी में, वहीं जाकर बैठ जाता है। उल्टा करके लगा से। अरे ऐसे ही उल्टा होता है, और कई तरीके उल्टा होने के हैं। यही कहते हैं कि आधा सूट वालों का दिमाग पैरों में होता है। आज हमें लगता है कि हम चले अपना ये चंदनगर देखिए। कंचन नगर घूमकर अपने बगीचे से होते हुए और अपनी मार्केट होते हुए तो अपने महल वापस आए। हाँ, रियासत को कई दिन हो गए, महल में पंचायतें होती हैं। खड़क सिंह, ये बात है कि लोग खड़क सिंह का सम्मान करते हैं। सही है। जब से मैं सिंहासन पर बैठा हूँ, ये कंचनगढ़ वाले हमारे हुक्म का पालन करते हैं, हमारे बताए हुए अनुसार कपड़े पहनते हैं, हमारा दिया हुआ अन्न खाते हैं और हमारे हुक्म का पालन करते हैं। आओ मेरे साथ, इनकी छोड़ो, हमारे साथ आओ। आज तुम्हें मैं सैर कराता हूँ। चलिए। मैं एक ही बात सोच रहा हूं कि मेरा बेटा मोहन और वो लड़का जो सोहन सिंह बता रहा है, इसका मतलब ये महारानी की दोनों बेटी हैं। अगर ये बात है तो एक दिन ये दोनों बच्चों को मैं जरूर मिलाऊंगा, ये मेरा वादा है। देखता हूं, एक बार कोशिश करता हूं सोहन सिंह से मिलने की। सोहन सिंह के पास मुझे चलना चाहिए और उससे कुछ बातें करना चाहिए। इधर आ, ये बता, इसे पहचानता है तू? इसे गौर से देख। हमें लगता है कि अपने दरबार का सेनापति जो अपनी इस काल कोठरी से भागा हुआ कहती है, मैंने आज कम से कम 4 वर्षों से इसे ढूंढ रहा हूं और अभी तक ये साला नजर नहीं आया। आज इससे हमारी पर नजर पड़ी तो हमें देखकर ये साला भागा। जैसे तुम इस कंचन नरेश के महल की आखिरी निशानी हो, अगर तुम इस शहर में जिंदा रहे तो मेरा सपना पूरा नहीं होगा। इसलिए जिस तरह तुम 4 साल से गुम हो गए थे, इसीलिए पूरी जिंदगी के लिए तुम गुम हो जाओ, मरने के लिए तैयार हो जाओ।
खड़क सिंह, अरे मेरी तो उम्र खत्म होने वाली थी, मेरी तबीयत तो बरसों पहले से खराब थी। जरा बात करने देता, सोचने देता, लेकिन तूने मुझे मारा है। मेरा बेटा मोहन तुझे मारेगा, मेरा बेटा मोहन तुझे मारेगा, ये मेरा वादा है। बेटा मोहन, मेरे लाल, मेरे लाल मोहन। बेटे, ये शमशीर अगर खींचोगे तो जो दो शब्द हैं मैं बोल नहीं पाऊंगा। अपनी जगह पर इस शमशीर को टिकी रहने दो। तो हाय प्यारे सब कैसे हुआ पिताजी? मेरी भाई सुनो बेटे, जाते समय इंसान झूठ नहीं बोलता, और मेरे सीने में, मेरे दिल में एक राज छुपा है। लेकिन ये हाल किसने किया, पहले उस पापी के बारे में मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। बेटा मोहन वही जानना चाहता है पिताजी। जरा बेटे, इस धरती पर तू अकेला नहीं,
बल्कि 3 प्राणी हैं। क्या कहा पिताजी? आप बेटी और मैं तेरा सगा बाप नहीं हूँ। आप कैसी बातें कर रहे हैं पिताजी? मैं जो कह रहा हूँ सुनते जाओ बेटी। मैं तेरा सगा बाप नहीं हूँ और तुम कंचनगढ़ के कंचन नरेश के तुम युवराज हो और तुम्हारा हम सखल इस धरती पर भाई एक और है और तेरी माँ आज भी जिंदा है। न जाने बेचारी कहाँ ठोकर खा रही होगी। बेटे तेरा भाई जिस तरह तेरे सीने में चक्र का निशान है उसी तरह तेरे भाई के सीने पे चक्र का निशान है और तेरी माँ तुम दोनों बेटे की शक्ल में उसकी शक्ल मोटो एक बड़ी अफसोस की बात कि पिता ने दम तोड़ते वक्त कहा कि बेटा मोहन तुम संसार में अकेले नहीं हो बल्कि तेरा एक भाई और है और तेरी माँ जिंदी संसार में है और तुम लोग 3 प्राणी हो। लेकिन आज तक पिताजी ने ये बात मुझसे कभी नहीं बताया था कि बेटा मोहन तुम 3 लोग दुनिया में हो। तो आज दिल खोल कर है पिता आपको राज दिल खोल कर है पिता आपको इस तरह आग दिल में लगाना और खाते पीते थे और मौज करते थे खाते पीते थे और मौज करते थे हम भेद को खोल कर मुंह बढ़ाया। मोटो अब चलो पिताजी की लाश को ले चलता हूँ और इनका अंतिम संस्कार करता हूँ और इसके बाद में मैं पता लगाता हूँ कि आखिर मेरा भाई कहाँ है और मेरी माँ जिसने हमारी माँ जिसने 9 महीना अपने पेट में रखा चलने फिरने से मोहताज बैठने उठने से मोहताज वो मेरी माँ कहाँ भटकती होगी। के
कि मोहन तेरी मौत बन के आ रहा है। अगर साले तुझको दुनिया से दूर न किया और तेरा विनाश न किया, तेरे परिवार का तहस न किया, तो ये मोहन मेरा नाम नहीं होगा। अरे कायर, मरते दम इस बुढ़े ने कहा कि मैं तुम्हारा सगा पिता नहीं हो, फिर भी मैं तुमको पाया था और पाल पोस कर पढ़ा लिखा कर सयाना कर दिया, लेकिन आज तूने उसको दुनिया से मिटा दिया। खड़क से जिस दिन वो हर तेरे पास आएगा, तेरे मौत का पैगाम लेके आएगा। साले मोहन, जिस तरीके से तूने मेरे पिता का खून किया है, उस तरीके से कर तुझे दुनिया से बर्बाद किया दिया। मोहन मेरा वाह भाई वाह। दरबारी, आज कांटे नहीं, सारे कांटे साफ हो गए। मैं यहाँ का महाराज बन गया, लेकिन मैं आज अपने आराम कक्ष में सो रहा था। सुबह के 4 बजे हैं और मैं सो रहा हूँ। मैं अपने सपने में देखा कि कोई मोहन नाम का लड़का, कोई मोहन नाम का इंसान हमारे गले को दबा रहा है, जान से मार रहा है। तभी से मुझे बहुत डर लग रहा है। साहेब, आवाज रात में हमहू सो में एक सपना देखें कि आपके दरवाजे बुलोरो कार एक कोंबा नहीं रही। पूरे गांव के मनई जितने सुनत उतने सब बटुरे आवत और मरैया चिड़ई बोलत रही और कौआ सब सारे गीदर वही महल पर मड़रात रहे ऊपर। अच्छे और हम का तुम का देखे कि लंबे लंबे परे हो और उजर उजर कपड़ा तोहरे ऊपर डाए, माला तमाम फूल माला इतना चढ़ा दिन कि तुम कतो दिखाते नहीं। मुझे उलझन हो रही है। जब से मैं सपने को देखा, मेरी आँख खुली, उसी वक्त से मुझे वो नाम याद आ रहा है। एक काम करो, एक कंठी हमें घर में कहो ले आता ही डार दे गटे में सपना उपना का सब भूल जाइए। गले दबा रहा। कंठी कैसी है? भैंसी का दहीना डार दे। पिताजी, क्या बात है? आज आप बहुत ही उदास बैठे हैं। क्यों पिताजी, ऐसी क्या बात है? अरे पिताजी, अरे पिताजी, बात क्या है? आज बहुत उदास बैठे हैं पिताजी।
जानना चाहती हो? जी पिताजी। बताओ क्या तुम्हें बेटी कि मैं उदास बैठा हूं? तो बताओ क्या तुम्हें बेटी मैं किस लिए उदास बैठा हूं? और सपन में देखा सूरज को ये दिल में बिटिया सुबह फजर 4 बजे के समय में मैंने सपने में देखा कि एक मोहन नाम का इंसान हमारे गले को दबा रहा है और मुझे जान से मारने की धमकी दे रहा है। पिताजी, सपन जो होता है वो हकीकत नहीं होता, वो झूठा भी होता है। ऐसा है क्या? और क्या पिताजी, ऐसा ही है। मतलब झूठे होते हैं ना? और क्या, सब झूठे होते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोचते हैं। तो मुझे कोई डर नहीं है। कोई डर नहीं है पिताजी। दरबारी, तुझे साले अगर मैं सूली पे चढ़ाकर तुझे फांसी भी लगा दूं तब भी भगवान मुझे माफ कर देंगे। साला मुझे डरा रहा था, हरा जाता। झूठी मनसा, सपने झूठे होते हैं, कोई सपना पूरा होता होगा। तो मैं जाऊं? कौन दुश्मन तुम्हारा, कौन दुश्मन तुम्हारा पिताजी मेरे, उसके बेटे का क्या नाम कैसा है वो? कौन दुश्मन तुम्हारा पिताजी मेरे, उसके बेटे का क्या नाम कैसा है वो? सब हकीकत मुझे अब बतलाओ पिता, सब बताओ मुझे, सब बताओ मुझे। तो नाम मोहन था उसका, मेरी लाडली नाम मौत की धमकी मुझको वो देता रहा, मैं भी कुछ ना सका कर मोहिना था और उसके सीने में चक्र का निशान था। वो रात कम से कम 5 मिनट मुझे मौत की धमकी देता रहा, जो मेरी नींद खुली तो गायब हो गया। ये पिताजी जो है, जो कोई भी है वो हमारे हाथ से बच नहीं सकता। इसीलिए मैं पिताजी उसकी तलाश में जारी हूँ, और वो मिलेगा तो उसे गिरफ्तार करके मैं आपके सामने लेके आऊंगा। वाह बेटी वाह, तुम मेरा नाम रोशन करोगे इसको जलगढ़ में, क्योंकि ये आज के बाद तुम्हें लोग जिस तरफ से जाओगे देखेंगे कि गर्व करेंगे कि ये खड़क सिंह की बेटी जा रही है। ये लो बंदूक अपनी सुरक्षा के लिए, और अगर तुझे हाथों में हथकड़ी
और पाँव में बेड़िया डालकर हमारे समझ लाना, उसका फैसला ये खड़क सिंह खुद करेगा। मैं चल रहा हूँ। ठीक है पिताजी। या भगवान, ये कैसा हो गया? मैं मोहन को गोली कैसे मार सकती हूँ? मैं मोहन से प्यार करती हूँ और मोहन को गोली भी नहीं मार सकती। चलती हूँ, देखती हूँ क्या होता है। रातें ढलती नहीं, दिन भी निकलता नहीं, उसके मर्जी बिना पता हिलता नहीं। हो रब जो चाह है वही तो